हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मार्केट में अभी एक नई बुक आई है अभ्यास नीट मॉक टेस्ट पेपर की। ओके, फ्रॉम एजुकार्ड। आज हम इसी बुक से जो इसका पहला पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ अल्फा बीटा एंड गामा रे कैरी द सेम मोमेंटम विच हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि अगर अल्फ़ा बीटा और गामा रेज का मोमेंटम जो है वो अगर सेम हुआ तो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी। ओके, सो अब हम आंसर पे आते हैं। नंबर 1, ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा और गामा का अगर हमें मोमेंटम सेम दिया हो तो सबसे लंबी वेवलेंथ किसकी होगी। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। यहाँ पे जो एच है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, पी जो है वो मोमेंटम है, ठीक है, और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, ठीक है। सो अब क्योंकि एच कांस्टेंट है तो उसे हम साइड में हटा देंगे, तो इस इक्वेशन से हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। लैम्डा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय मोमेंटम, यानी कि 1 बाय पी, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हमारा मोमेंटम इंक्रीज़ होता तो हमारा वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाता, अगर हमारा यहाँ मोमेंटम डिक्रीज़ होता तो हमारा वेवलेंथ इंक्रीज़ होता। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि रेज कैरी द सेम मोमेंटम, यानी कि सबका मोमेंटम सेम है। इट मीन्स कि अगर मोमेंटम सेम हुआ तो वेवलेंथ भी सेम होगा। सो हमारा आंसर आ जाएगा डी, यानी कि नन, ऑल हैव द सेम वेवलेंथ। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। द वोल्टेज अप्लाइड टू द कोलाइड एक्स रे ट्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 25%. As a result, the short wave limit of continuous X-ray spectrum shift by delta lambda. The initial voltage applied to the tube is, ठीक है। अब हमको इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, कि देखिए द वोल्टेज अप्लाइड टू द कोलाइड एक्सरे ट्यूब इज़ इंक्रीज बाय 25%, यानी कि इसके अंदर बताया गया है कि जो V2 है वो V1 से 25% इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, यानी कि V1 जो है वो अपना इनिशियल वाला वोल्टेज है, ठीक है, और V2 जो है वो हमारा फाइनल वाला वोल्टेज है। अब इसके अंदर हमको बोला गया कि जो V2 है वो V1 से 25% इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो हमारा इसमें V2 का आंसर क्या आएगा, तो V1 प्लस 25 डिवाइड बाय 100, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया था, इंटू V1, ठीक है। सो कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, और एलसीएम ले लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा अपना ये 5/4। सो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5/4 इंटू V1, ठीक है। तो ये V2 का अपना आंसर आ गया। इनिशियल वेलोसिटी हमको यहाँ पूछा हुआ है, द इनिशियल वोल्टेज वेलोसिटी नहीं, वोल्टेज, द इनिशियल वोल्टेज अप्लाई टू द ट्यूब, ये हमको पूछा गया है। तो हमारा जो इनिशियल वोल्टेज वो हो जाएगा V1, तो ये हमको पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको डेल्टा लैम्डा, यानी कि चेंज इन वेवलेंथ निकालना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हमको पता है कि E इज इक्वल्स टू एच म्यू होता है, और म्यू की जगह हम C बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा इक्वल्स टू EV, ठीक है ना। अगर हम लैम्डा को सब्जेक्ट बनाते हैं तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी बाय EV, ठीक है। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1। अब चेंज इन वेवलेंथ को निकालने के लिए हमें लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 को निकालना पड़ेगा। सो लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू एच सी बाय E इंटू V1 एंड लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू एच सी बाय E इंटू V2, ठीक। सो ये हमारे दो इक्वेशन आ गए। अब इधर हम V2 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, ठीक है। सो लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन E इंटू V2 की जगह क्या आ जाएगा, 5/4 V1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया लैम्डा 2 का। सो फॉर डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। लैम्डा 1 हमारा क्या है, तो एच सी अपॉन E इंटू V1,
तो ये हम लिख देंगे एच सी अपॉन ई इंटू वी वन माइनस लैम्डा टू जो हमारा है वो इधर हमने निकाला है, वो है एच सी अपॉन ई इंटू 5/4 इंटू वी वन। ठीक है, अब ये 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा, सो ये हो जाएगा एच सी अपॉन ई इंटू वी वन माइनस 4 एच सी बाय 5 ई इंटू वी वन। ठीक है, अब इसको माइनस माइनस कर देंगे एलसीएम लेके, तो जो अपना आंसर आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा कि एच सी बाय 5 ई डेल वी वन। ठीक है, ये डेल्टा लैम्डा का आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद में जो अपने ये इनिशियल निकालना है वेलोसिटी, और इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो वी वन इज इक्वल्स टू एच सी बाय 5 ई इंटू डेल्टा लैम्डा। तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो है वो निकल आया। ठीक है, तो अब हम ये आंसर देखते हैं कि इसमें कहाँ पे आया। सो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एच सी बाय 5 ई इंटू डेल्टा लैम्डा। ओके ओके, नाउ थर्ड नंबर, a non-uniform thin rod of length L is placed along the x-axis such that one of its end is at the origin। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सिस बना लेंगे। ठीक है, सो ये हमने एक्सिस बना लिए, थोड़ी टेढ़ी है पर चलेगा। ठीक है, सो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। अब हमको बोला हुआ है कि जो रॉड है वो एक्स एक्सिस के ऊपर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, उसकी जो एक एंड है वो ओरिजिन पे है, और एक जो है वो लेंथ एल है, यानी कि इसके लिए ये एल डिस्टेंस तक आएगी। ठीक है, यानी कि ये ओरिजिन का ओ, यहाँ पर लेंथ का एल। ठीक है, अब हमको इसमें आगे बोला है द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द रोड इज लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड फ्रॉम द ओरिजिन। अब हमको सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन फाइंड करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे छोटा सा जो है एलिमेंट ले लेंगे, इसको हम बोलते हैं यहाँ से यहाँ पे dx। ठीक है, अब इसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ से सेंटर का जो सेंटर ऑफ मास निकाला है वो x है। ओके, अब ये जो dx है, इस एलिमेंट का जो मास होगा वो सपोज कर लेते हैं कि dm होगा, यानी बहुत छोटा मास होगा। ठीक है, dm। ओके, और हमको यहाँ पे जो है लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले वो जो छोटा वाला मास था dm इज इक्वल्स टू, उसके लिए ले लेंगे लैम्डा इंटू dx। ठीक है, अब ये लैम्डा की वैल्यू हमको आगे दी गई थी। ठीक है, तो वो हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो लैम्डा इज इक्वल dm इक्वल्स टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स इंटू dx। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, अब उसके बाद में जो सेंटर ऑफ मास है वो x डिस्टेंस पे है, यानी कि हमको x का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ठीक है, तो उसका जो इक्वेशन बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, x dm अपॉन dm। ठीक है, x dm अपॉन dm। ठीक है, सो सबसे पहले हम इन दोनों को इंटीग्रेट कर लेंगे। कहाँ से कहाँ, तो इसकी लिमिट लगाएंगे 0 से लेके l तक। ठीक है, ये हमने इसकी लिमिट जो है लगा दी। ठीक है, अब दोनों जगह जो ऊपर नीचे dm की जो वो वैल्यू है वो हम लगा देंगे, तो इसका कुछ ऐसा बन जाएगा। लिमिट के अंदर 0 से l x, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा नॉट x इंटू dx डिवाइडेड बाय, लिमिट लगा दी, इधर आ जाएगा लैम्डा नॉट x इंटू dx। ठीक है, अब इसमें हमारा जो लैम्डा नॉट है दोनों जगह वो कांस्टेंट है, उसको हम बाहर निकाल देंगे, तो आ जाएगा लैम्डा नॉट 0 से l, यहाँ पे x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर इंटू dx डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट 0 से l, इधर आ जाएगा x इंटू dx। ठीक है,
अब इंटीग्रेशन का रोल है कि जो पावर में होता है उसमें हम 1 ऐड करते हैं और उसी चीज़ को हम डिवाइड में भी लगा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट्स में x, अगर हम 2 + 1 करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 2 + 1 इज़ 3 इंटू, ठीक है। अब ये लिमिट्स हमने लगा दी 0 से l, सेम टू सेम नीचे भी ऐसा ही आएगा। सो इधर आ जाएगा x⁻1 है, कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, इसके लिए 1 + 1 इज़ 2, सो x⁻2 डिवाइडेड बाई 2, इसकी भी लिमिट 0 से l हमने लगा दी। नाउ अब हमको x की जगह एक बार 0 लेना है और एक बार l लेना है, ठीक है। तो अगर हम 0 लेंगे तो ऑब्वियसली ये हमारा आंसर कुछ भी आएगा नहीं, यानी कि जो भी इक्वेशन बनेगा वो l से बनेगा। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं l³ डिवाइडेड बाई 3 और नीचे आ जाएगा l² डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, यानी कि ऊपर एक l बचेगा और ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। इट मीन्स हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2/3 × l, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। लेट्स चेक इट कि हमारा आंसर कौन सा आ रहा है। सो हमारा आंसर है 2l/3, ठीक है। तो ये आंसर है B, ठीक है। सो ये 3rd नंबर भी कंप्लीट हो गया हमारा। हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं बिकॉज ये जस्ट एक ट्रायल वीडियो था। अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है और आपको इस बुक के सारे पेपर मेरे साथ सॉल्व करने हैं, सो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, ओके। थैंक यू।